इस एंटी करप्शन सिस्टम से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। तो कई लोगों ने मिलकर जस्टिस संतोष हेगड़े, किरण बेदी, लिंगडो साहब, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही सख्त एंटी करप्शन लॉ ड्राफ्ट किया है जिसका नाम है जन लोकपाल बिल। इसकी कॉपी प्रधानमंत्री को 1 दिसंबर को भेजी गई थी। जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद सोनिया गांधी ने 18 दिसंबर को अनाउंस किया कांग्रेस के कॉन्क्लेव में कि हम एक लोकपाल बिल लेके आ रहे हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें भनक पड़ी कि सरकार तुरंत कोई लोकपाल बिल लेके आ रही है और ये अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। हमने अपने सोर्सेज यूज करके लॉ मिनिस्ट्री से उसकी कॉपी निकलवाई, उस कानून की जो सरकार ड्राफ्ट कर रही थी। और सरकारी लोकपाल बिल जो है वो इतना खतरनाक था, जब हमारे हाथ में आया तो सरकारी लोकपाल बिल ये कहता है कि लोकपाल को सीधे कोई भी व्यक्ति जाके शिकायत नहीं कर सकता। अगर आपको शिकायत करनी है तो आपको स्पीकर लोकसभा को शिकायत करनी पड़ेगी। लोकसभा का स्पीकर ये देखेगा कि कौन सी शिकायत ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है, और जो शिकायत लोकसभा का स्पीकर लोकपाल को भेजेगा वही शिकायतें लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब लोकसभा का स्पीकर तो पार्टी का आदमी होता है, वो ऑपोजिशन वालों की शिकायतें तो भेजेगा नहीं, और ऑपोजिशन वालों की शिकायतें भेजेगा, अपनी पार्टी के लोगों की शिकायतें नहीं भेजेगा। तो भ्रष्टाचार तो करेगी रूलिंग पार्टी और इंक्वायरी होगी ऑपोजिशन वालों की। दूसरी चीज, लोकपाल को, सरकारी लोकपाल बिल में लोकपाल को किसी भी तरह का एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो इंक्वायरी करेगा और अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो लोकसभा स्पीकर को भेजेगा, लोकसभा स्पीकर उसको सदन में रखेगा और उसके ऊपर वोटिंग होगी। सारे एमपी मिलकर वोटिंग करेंगे कि इस भ्रष्ट एमपी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अगर कोई चोर चोरी करे तो उसके ऊपर सारे चोर बैठ के वोटिंग करें कि इस चोर को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो जन लोकपाल बिल है, जो हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है, वो ये कहता है कि एक सेंटर के लेवल पे और हर स्टेट के लेवल पे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बननी चाहिए। सेंटर में लोकपाल और हर राज्य में एक लोकायुक्त का गठन किया जाए। ये एजेंसी सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही लोकपाल और लोकायुक्त बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आप लोग इतनी आरटीआई फाइल करते हैं, आरटीआई से अगर कोई भ्रष्टाचार निकले तो आप वहां जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत आप करते हैं तो उसमें 6 महीने से 1 साल के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए और अगले 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उस भ्रष्ट व्यक्ति को जेल भेजा जा सके, उसकी संपत्ति जब्त की जाए। इस कानून में यह लिखा है कि कन्विक्शन के टाइम पे जज एक एस्टिमेट बनाएगा कि इस व्यक्ति ने सरकार को चोरी करके कितना चूना लगाया, और वो सारा पैसा उस व्यक्ति से जब्त किया जाए और उसकी नौकरी बर्खास्त की जाए। ये मोटे मोटे तौर पे इस जन लोकपाल बिल में लिखा है। एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, राशन कार्ड बनवाने जाता है, पासपोर्ट बनवाने जाता है, इनकम टैक्स रिफंड लेने जाता है, विधवा पेंशन लेने जाता है, उससे रिश्वत मांगी जाती है। इस कानून में यह लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का काम तय समय सीमा में नहीं होगा तो वो लोकपाल को शिकायत कर सकता है। लोकपाल की ये जिम्मेदारी होगी कि उसका अगले 1 महीने में वो काम करवाए, और काम करवाने के बाद उस दोषी अधिकारी के ऊपर वो दंड लगाए, पेनल्टी लगाए, और वो पेनल्टी उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेशन के रूप में दी जाए। तो नीचे से लेके ऊपर तक के करप्शन के इस बारे में इस जन लोकपाल बिल में जिक्र है। और दूसरी चीज, जो लोग आरटीआई फाइल करके भ्रष्टाचार एक्सपोज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो भी आपने फिल्म देखी, सरेआम उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनको खिलाफ झूठे केस लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोग लोकपाल में जाके शिकायत कर सकते हैं और लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। ये जन लोकपाल है जो हम सब लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट किया है। इसके ऊपर पूरे देश भर में खूब कंसल्टेशन हुए हैं। जस्टिस JS वर्मा, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और कई सारे लोगों ने मिलकर इसके ऊपर चर्चा की है। हम सरकार पर यह दबाव डालना चाहते हैं कि सरकार इस कानून को पारित करे। 30 जनवरी को देश भर के 62 शहरों में रैली हुई थी सरकार पे दबाव डालने के लिए। दिल्ली में उस दिन 25,000 लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, बिल्कुल आम लोग।
और उन्होंने ये मांग की कि सरकारी लोकपाल धोखा है और हमें जन लोकपाल चाहिए जो जनता ने ड्राफ्ट किया है। अन्ना हजारे साहब ने अब ऐलान किया है कि मैं 5 अप्रैल से दिल्ली में आमरण अनशन पे बैठूंगा अगर सरकार ये लोकपाल बिल पारित नहीं करती है तो। आज मैं आप सबके पास ये उम्मीद लेके आया हूं कि जब अन्ना हजारे साहब 5 अप्रैल से जंतर मंतर पे बैठे हैं, अन्ना हजारे 78 साल के बुजुर्ग हैं, उनका भविष्य अब कुछ खास नहीं है, उनकी जिंदगी कोई बहुत लंबी नहीं है। वो अगर आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं तो वो मेरे और आपके भविष्य के लिए बैठ रहे हैं। अगर वो आमरण अनशन पे बैठे और हम अपने अपने घर में बैठे रहें तो ये ठीक बात नहीं होगी। मैं ये उम्मीद लेके आया हूं कि जब अन्ना हजारे आमरण अनशन पे बैठे तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली आकर जंतर मंतर पे उनके साथ बैठ सकते हैं। हम आपको अनशन करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिल्ली आके जंतर मंतर पे बैठ सकें तो बहुत अच्छा होगा। अनशन भी करेंगे, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, एक मैसेज ये फैलाया जाए, कम से कम 5 अप्रैल को एक दिन सारा देश उपवास रखे। एक दिन के लिए तो उपवास रख सकते हैं। इस बात को आप जगह जगह फैलाइए, द होल नेशन शुड फास्ट अगेंस्ट करप्शन विद अन्ना हजारे फॉर जन लोकपाल बिल। पूरा देश एक दिन के लिए उपवास रखे। और अन्ना हजारे साहब की अपील है कि उस दिन उपवास करते वक्त हम जिस भगवान में यकीन रखते हैं, खुदा में यकीन रखते हैं, अल्लाह में यकीन रखते हैं, यीशु मसीह में यकीन रखते हैं, अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें फॉर अ करप्शन फ्री इंडिया। सारा देश अगर प्रार्थना करेगा तो इसका असर जरूर होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया था कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पे आए वहां पे आइए। जंतर मंतर पे नहीं आ सकते तो अलीगढ़ में कम से कम एक पब्लिक स्थान डिसाइड कर लीजिए, वहां पे आप लोग बैठ के आप उनका साथ दे सकते हैं, ताकि सरकार को ये लगे उस दिन 5 अप्रैल से कम 200-250 शहरों में एक साथ कम से कम धरना शुरू हो जाए। जितने लोग अनशन पे बैठ सकते हैं अनशन पे बैठे। दिल्ली कितने लोग आ सकते हैं? अरे आएंगे भाई, आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब तक। जिन लोगों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं वो लोग तो दिल्ली आ जाएं। जैसे जैसे एग्जाम खत्म होते जाएं आप दिल्ली आ जाइए। 5 अप्रैल को हम जंतर मंतर को क्या हम लोग तहरीर चौक बना सकते हैं? क्या हम मनमोहन सिंह को कह सकते हैं कि या तो ये कानून पास करो नहीं तो कुर्सी छोड़ो? लेकिन वो तभी होगा, केवल ताली बजाने से नहीं होगा, वहां जंतर मंतर पहुंचने से होगा। वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे, वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार कानून पास नहीं कर देती। मंजूर? थैंक यू सो मच। एक आपसे निवेदन है, एक छोटी सी किताब है, वो किताब हम साथ लेके आए हैं। जन लोकपाल बिल पारित हो, इससे एक छोटा सा सुधार होगा। भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा होगा भ्रष्टाचार करने के पहले, कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो जेल जाने के मेरे चांसेस हैं, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये डर पैदा होगा और रियल डर पैदा होगा। मैं आपको हांगकांग का उदाहरण दूंगा। हांगकांग में 1970 के दशक में इतना भ्रष्टाचार था, लेकिन वहां पे लाखों स्टूडेंट्स 1970 के दशक में पुलिस और माफिया के बीच में साठगांठ हो गई और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। लाखों स्टूडेंट सड़कों पे उतर आए। इस वजह से वहां की सरकार को एक कानून पास करना पड़ा, और जैसे हम लोकपाल की मांग कर रहे हैं वहां पे इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन बनाया गया, ICAC। आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं ICAC का। ICAC को सारी पावर्स दी गई एक्शन लेने की। उन्होंने पहली बार में आते ही 180 में से 120 पुलिस ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस कर दिया। तो वहां मैसेज चला गया पूरी ब्यूरोक्रेसी में कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज केवल ICAC की वजह से हांगकांग दुनिया के सबसे बेहतरीन इलाकों में गिना जाता है। तो अगर हांगकांग में यह हो सकता है तो हमारे देश में भी हो सकता है। बहुत लोग ये कहते हैं क्या भारत बदल सकता है? बहुत टीवी चैनल्स में ये डिबेट होते हैं, करप्शन इज इन आवर DNA, करप्शन इज इन आवर ब्लड, हमारे खून में करप्शन समा गया। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत मेहनती हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं,
लेकिन हम सारे के सारे वी आर विक्टिम्स ऑफ अ कंप्लीटली रॉटन सिस्टम। हम पूरी बहुत ही गंदी व्यवस्था के शिकार हैं। इस व्यवस्था को हमें बदलना पड़ेगा। तो ये लोकपाल बिल भ्रष्टाचारियों को सजा हो इसके बारे में एक प्रोबेबिलिटी तैयार करता है, लेकिन असली सपना हम लोगों का है कि अल्टीमेटली इस देश की राजनीति बदले। ये राजनीति जो आज पार्टियों की राजनीति हो गई है, ये भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई है, ये नेताओं की राजनीति जो हो गई है, ये जनता की राजनीति बने, जिसमें जनता निर्णय ले और ये नेता उन निर्णयों का पालन करें। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि जनता कैसे निर्णय ले सकती है, 120 करोड़ जनता कैसे निर्णय लेगी। तो उसके बारे में भी हमने बहुत स्टडी की है। एक छोटी सी किताब हम लोगों ने निकाली है कि जनता कैसे निर्णय ले सकती है। अमेरिका में लोकल लेवल पे, सिटी के लेवल पे, काउंटी के लेवल पे जनता निर्णय लेती है। मेयर की नहीं चलती, कमिश्नर की नहीं चलती, जो जनता कहती है वही उनको करना पड़ता है। ब्राजील के अंदर जनता बजट जो बनता है वो वहां के टाउन हॉल में नहीं बनता, बजट गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में बजट बनता है, वहां की पार्लियामेंट में नहीं बनता। तो ये हमारे देश में भी हो सकता है। वो हमारा अल्टीमेट सपना है कि इस देश की राजनीति बदले और ये राजनीति डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ की जनता के हाथ में आए, तब असली जनतंत्र होगा। आज ये जो जनतंत्र है ये केवल दिखावा है। मेरा आपसे अनुरोध है, केवल 15 रुपए की किताब है, जो लोग इसको पढ़ना चाहे वो हम लोगों से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।